Hello and very warm welcome to you all. So it's a day for a spoken English and we are heading towards day 16. 16th डे में आ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने बहुत सारे वर्ब्स को सीखा था कि अलग अलग वर्ब्स को जो है कैसे कलेक्ट करें। वो एक्चुअली एक सीरीज़ होने वाला है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ इन दैट वर्ड कलेक्शंस, वो कैप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है हमारे स्पोकन इंग्लिश का वो है स्ट्रक्चर बेस्ड। हम अलग अलग टेंस, जैसे अभी हम लोग टेंस कर रहे हैं तो टेंस में जो है कितने डिफरेंट काइंड्स के स्ट्रक्चर, अलग अलग सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट वी आर डूइंग राइट नाउ। ध्यान ये रखना है हमें कि सिंपल प्रेजेंट बनाते समय हम जो है सिंपल सेंटेंस जो है हमने प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टाइम में हमने दो कैटेगरी डिस्कस करी है, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी एक सिंपल सेंटेंस होगी। तो जो सिंपल सेंटेंस वाला पार्ट है जिसमें वर्ब आता तो है समटाइम लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है, काम नहीं हो रहा होता है, उसको भी हम साथ में ले सकते हैं, याद रखिएगा। और उस पर भी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं यहाँ से हूँ, जो सिंपल सेंटेंस है वहाँ से लेता हूँ, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, मैं हूँ तो क्या कहेंगे? आई एम। मैं हूँ, आई एम। तुम हो, यू आर, यू आर। क्या तुम हो? क्या तुम हो? आर यू, आर यू। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, आई एम नॉट। वह नहीं है, ही इज़ नॉट, या ही इज़न्ट, ही इज़न्ट, या फिर ही इज़ नॉट, राइट। क्या वो यहाँ है? क्या वह यहाँ है? इज़ ही हियर? इज़ ही हियर? इज़ ही हियर? ओके। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वह बहुत ही विनम्र है, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी पोलाइट। तुम खुश क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट हैप्पी? वाई आर यू नॉट हैप्पी? वाई आर यू नॉट हैप्पी? भारत एक महान देश है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। नेपाल एक धनी देश क्यों नहीं है? वाई नेपाल इज़ नॉट अ wealthy country? Why Nepal is a wealthy or a economically strong country? ऐसे भी कह सकते हैं, we can say like that. Moving towards the next one, simple present में आते हैं। यदि simple present का सारा वो जो हमने points to remember वाला पार्ट है लिखवाया है वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हमें verb का फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस वाला फॉर्म यूज़ करनी है डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, है ना। ही सी इट वन नेम के साथ एस और ई एस, और यू वी दे, आई यू वी दे के साथ, और मोर देन वन नेम के साथ हम लोग वी का बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, इन शॉर्ट यदि आप बोलना चाहो तो, अदरवाइज डू नॉट या फिर डज नॉट भी कह सकते हैं। डू और डज का यूज़ आप उन्हीं सारे वर्ड्स के साथ करो जिनके साथ आपने V1 और एस और ई एस वाला फॉर्म वर्ब का यूज़ किया है, ओके। इसके अलावा जो हमें याद रखनी थी कि डू डज के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है। इट्स अ फर्स्ट फॉर्म इज गोइंग टू कम आफ्टर डू एंड डज। आई होप कि इतना तो पता है आप लोगों को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने तीन स्ट्रक्चर ही किया था, एक पॉजिटिव था, एक इंटरोगेटिव था, एक नेगेटिव था। आज हम लोग ये लेते हैं, मान के चलिए कि हमारे सेंटेंस में WH फैमिली का भी क्वेश्चन आ गया, जैसे तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? सिंपली यदि आ जाए मैं जानता हूं तो आई नो, आई नो। तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो, है ना। तुम कैसे जानते हो इसके बारे में? हाउ डू यू नो अबाउट इट? हाउ डू यू नो अबाउट इट? हाउ डू यू नो अबाउट इट, है ना। तुम कब से जानते हो? कब से जानते हो? हाउ लॉन्ग डू यू नो?
तो इस तरह से जब सेंटेंस आती है ना जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर का फॉर्मेट वही होने वाला है, हम WH फैमिली को उठा के स्टार्टिंग में रख देने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट वन, स्ट्रक्चर नंबर 4। फोर्थ स्ट्रक्चर जो है हमारा दैट इज WH वर्ड प्लस आपको जो है डू और डज की यूज करना है। यू हैव टू यूज डू स्लैश डज, ओके। एंड उसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डू और डज WH फैमिली फर्स्ट डालेंगे, देन डू डज डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, देन फिर आपको सब्जेक्ट डालनी है, देन द फर्स्ट फॉर्म, देन द ऑब्जेक्ट, ओके। और देखो लास्ट में तो हिंदी के लास्ट में वही होने वाला है ता है, बट उससे पहले आप इस WH वर्ड का मीनिंग आ सकता है, जैसे क्या, कैसे, किस तरह से, कब, कौन, वो सब आ सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुम उन्हें कैसे जानते हो? तुम उन्हें कैसे जानते हो? तो बताइए क्या हो सकता है? तुम उन्हें कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हिम? हाउ, देखिए WH वर्ड आ गया, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कौन जानता है? तुम ना, तो तुम के अकॉर्डिंग जो है आपको पता है डू आता है, तो हाउ डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सॉरी सब्जेक्ट आपको डालनी है, दैट्स यू, हाउ डू यू। कैसे जानते हो तो हो गया, वर्ब है यहाँ पे जानना, तो जानना का डाल दीजिए नो, हाउ डू यू नो। और किसको जानते हो आप? उन्हें, यानी कि हिम, हाउ डू यू नो हिम। सो इफ द सेंटेंस कम्स लाइक दिस ना, यू कैन से तुम उन्हें कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। अभी तुम क्या करते हो, what do you do now। अभी तुम क्या करते हो, what do you do now। ये सब क्यों करते हो, why do you do these all things। ये सब क्यों करते हो, why do you do these all things। तो ये सब क्यों करते हैं, यहाँ पे आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट तो है नहीं सर, तो यू क्यों लगा दिया आपने। तो सिंपल है कि आप किसको बोल रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो, तो ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि आप सब्जेक्ट यहाँ पे सामने वाले मतलब कोई और कर रहा है, सामने वाले द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो और क्या क्या करते हो आप? आपके कोई कहता है ना कि और क्या क्या करते हो, वॉट ऑल डू यू, तो क्या 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 करते हो, आप क्या क्या करते हो आजकल, ऐसा भी हो सकता है, आप क्या क्या करते हो आजकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस सब बनता है, आपको यदि इस तरह के फ्रेम करना आ जाए तो योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप क्या क्या करते हो आजकल, वॉट ऑल। आप सिंपली वॉट भी बोल दें तो काम चल जाएगा, लेकिन वॉट ऑल बोलिए, इट्स बेटर। वॉट ऑल डू यू डू नाउअडेज। नाउअडेज एक जो है आजकल के लिए हम लोग यूज करते हैं नाउअडेज, है ना। या अभी तुम क्या करते हो, राइट नाउ। व्हाट डू यू डू राइट नाउ, व्हाट डू यू डू राइट नाउ। कुछ नहीं करता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग, आई डोंट डू एनीथिंग। तो यदि WH वर्ड वाले में आ जाए ना तो आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, ओके। अनुमति, मैं आपको अनुमति देता हूँ, आई अलाउ यू, मैं आपको अनुमति देता हूँ। क्या क्या वे लोग आपको अनुमति देते, डू दे अलाउ यू, डू दे अलाउ यू, डू दे अलाउ यू। वे लोग मुझे अनुमति नहीं देते हैं, दे डोंट अलाउ मी, दे डोंट अलाउ मी। वे लोग आपको अनुमति क्यों नहीं देते हैं, वाई डोंट दे अलाउ यू, वाई डोंट दे अलाउ यू, वाई डोंट दे अलाउ यू, ओके।
मैं सबको आकर्षित करता हूँ, मैं सबको आकर्षित करता हूँ। आई अट्रैक्ट एवरीवन, आई अट्रैक्ट एवरीवन। आप सबको आकर्षित कैसे करते हैं? हाउ डू यू अट्रैक्ट एवरीवन, हाउ डू यू अट्रैक्ट एवरीवन। तो देख सकते हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग तरह के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजर। तो ये था, उसी का कंटिन्यूशन था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। तो वो क्या है? अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, बट हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आप वर्ब लेते हो ना, उस वर्ब को हम एक फिक्स वर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वही यूज़ करना है। उसके साथ साथ आप कोई दूसरा कभी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, कभी जो है मेन वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे मेन वर्ब का भी। तब कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा आपने देखा तो होगा कि लोग कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाए, आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर, या आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर, कि आपको वहाँ जाना चाहिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, वो यही चाहता है, वो चाहता है कि ऐसा ना हो, ही वॉन्ट्स दैट इट डज नॉट हैपन, इट डजंट हैपन, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, want / wants। want और wants कहने का सेंस ये है, want ये आपका V1 हो गया और ये सॉरी यस वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस want एंड wants, इसके साथ आपको सिंपल, अभी हम ये सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, वर्ब नहीं डाल रहे, सिंपली ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, एडजेक्टिव, एनीथिंग। सिंपली चाहता है, चाहता हूँ हो सकता है, चाहती है हो सकता है, चाहते हैं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, ऐसा हो जाए तो आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। तुम ऐसा क्यों चाहते हो, तुम ऐसा क्यों चाहते हो, why do you want so, why do you want so। अब ध्यान से देखिए कि कुछ नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा सेम है, बस want wants को हमने इंक्लूड किया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट डाला है, want wants। चाहता है जब भी हो जाए ना, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं ये सब चाहता हूँ, मैं ना एक आईफोन चाहता हूँ, आई वॉन्ट एन आईफोन, आई वॉन्ट एन आईफोन, अंडरस्टैंडिंग। तो जब चाहती हूँ, तो ऐसा क्यों चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट सो, वाई डू यू वॉन्ट सो, वाई डू यू वॉन्ट सो। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पढ़े, आई वॉन्ट दैट यू शुड स्टडी हियर, शुड स्टडी हियर। तो जब भी आई चाहता हूँ पे आ जाए या चाहती है आ जाए, वो ना, वो क्या चाहती है, वो क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट, व्हाट डज, ऐसे भी कहते हैं ना, वो क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट। तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो बस ये वाला आपको याद रखना है, तुम चाहते क्या हो। और वांट वर्ड्स के बाद कहिए कोई, मैं कुछ चाहता हूँ, आई वांट समथिंग, आई वांट अ टी, राइट, आई वांट अ कप ऑफ टी, मैं ना एक कप चाय चाहता हूँ, हैं, वुड यू प्लीज माइंड टू गिव मी, ऑब्वियसली आई वुड। तो ये जब आ जाए ना, चाहता है चाहती हूँ, अब मान के चलिए इसी चाहता है चाहती हूँ पे इसके बाद
एक और वर्ब इंक्लूड कर दें, मेन वर्ब वाला, तो उस केस में कैसे करें? यदि इस केस में मान के चलिए एक वर्ब आ जाए, तो व्हाट टू डू इन दैट केस? तो बहुत सिंपल है, ध्यान इतना रखना है कि स्ट्रक्चर नंबर 6 देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस want / wants प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको 2 का एडिशन करना है, देन द फर्स्ट फॉर्म, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। और हिंदी में चाहता हूं के बदले में ना चाहता। अब देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहां पे काम नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना? तो वर्क एक्चुअली इज गोइंग ऑन in this sentence but the previous one it was not, है ना? तो ना चाहता हूं, ना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। I want to tell you that I am learning English। ठीक है? तो मैं इसे टालना चाहता हूं, मैं इसे टालना चाहता हूं। तो क्या कहेंगे आप? मैं इसे टालना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अवॉइड, सीखा था ना आपने? आई वॉन्ट टू अवॉइड इट, आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? क्या तुम उसे देखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू सी हिम और हर? क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू डू सो? डू यू वॉन्ट टू? तो वे लोग प्रयास क्यों नहीं करना चाहते हैं? वे लोग प्रयास क्यों नहीं करना चाहते हैं? Why don't they? वे लोग दे है, तो दे से आपको पता है कि डू लगता है, तो पहले वाई डाल दीजिए, फिर उसके बाद डोंट डाल दीजिए शॉर्ट में। वाई डोंट, यदि आपको डू नॉट बोलना है तो पहले डू के बाद फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। लेकिन यदि आप शॉर्ट में कर रहे हो तो आप डोंट लगा दीजिए पहले। आप वाई डोंट दे, वाई डोंट दे want to attempt? Why don't they want to attempt? वो लोग प्रयास क्यों नहीं करना चाहते? Why don't they want to attempt? भारत आक्रमण क्यों नहीं करना चाहता है? Why don't India want to attack? Why don't India want to attack? मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है? तो आप देखिए कि वॉन्ट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। चाहता हूं, ना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अब निकल रहा हूं। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, I want to inform you all that I am leaving now. I'm leaving now. So this is what the way you can just, ये सारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट ही है। और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कि सिंपल प्रेजेंट में कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आप बोलते हैं और बना सकते हैं किस तरह से। ठीक है? तो वॉन्ट्स हो जाए तो आपके बाद, उसके बाद वर्ब आ जाए तो टू का यूज़ करना है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं शुरू से। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। क्या आप जाते हो? डू यू गो? डू यू गो? मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। आई डोंट गो। क्या आप नहीं जाते हैं? डोंट यू गो? डोंट यू गो। आप क्यों नहीं जाते हैं? वाई डोंट यू गो? वाई डोंट यू गो। आप कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो? व्हेन डू यू गो? ओके, व्हेन डू यू गो। मैं अपना किताब चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई बुक बैक। मैं अपना किताब वापस चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई बुक बैक। आई वॉन्ट माई बुक बैक।
मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ कि आजकल लोग ना want to को want +2 को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं वाना। क्या बोलते हैं? वाना, वाना। तो मैं आपको बता दूं कि want to, वाना बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक लाइक दैट, लेकिन ध्यान इतना रहे कि ये ना फॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट फॉर्मल। ऑफिशियल किसी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऑफिशियल वे में यदि आपको बोलना है तो वाना इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू स्पीक, वांट टू कहिए वहाँ पे। तो वाना आपने सुना होगा, गोना होता है, गोटा होता है, तो बहुत सारे, लेकिन वांट टू, वाना, आई वाना बी लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह। तो इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर स्ट्रक्चर, वन मोर, ओके, वन मोर, लेट्स टेक वन मोर स्ट्रक्चर। नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस want/wants प्लस to प्लस be प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें फिर से वर्ब नहीं है, ऑलरेडी एक फिक्स वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद टू लगानी है, उसके बाद बी का यूज़ करना है, बी इन द सेंस बनना, होना, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी में बनना चाहता, चाहता हूँ, ठीक है, बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द रिच, आई वॉन्ट टू बी अ रिच मैन, ठीक है। वे लोग आर्मी बनना चाहते हैं, they want to be an army, they want to be an army, right, they want to be an army। मैं भारतीय होना चाहता, I want to be an Indian, I want to be an Indian, I want to be an Indian। आप क्या बनना चाहते हैं? What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? What do you want to? मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, या खुश रहना चाहता हूँ। तो बनना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, सबके लिए एक ही है ये स्ट्रक्चर। मैं खुश रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वांना। तो वॉन्ट टू बी या फिर वाना बी कह सकते हैं। ध्यान बस इतना रखें कि इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स नॉट ऑफिशियली करेक्ट। सो फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं आई वांना बी हैप्पी, आई वांना बी हैप्पी, आई वांना बी हियर राइट नाउ। मैं अभी यहाँ रहना चाहता हूँ, आई वांना बी हियर राइट नाउ, आई वांना बी हियर राइट नाउ। मैं व्यवहारिक बनना चाहता हूँ, आई वांना बी प्रैक्टिकल, राइट, आई वांना बी प्रैक्टिकल, आई वांना बी। तो देख सकते हैं आप कितने तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं उत्सुक होना चाहता हूँ, आई वांना बी ईगर, राइट। तो इस तरह से यू कैन सी दैट कि वांट्स का फिक्स वर्ड्स यूज़ करके, फिक्स वर्ब यूज़ करके अब उसके साथ सिंपल प्रेजेंट में किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस यू कैन फॉर्म, राइट। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा है। और पिछली वीडियो में जो हमने वर्ब दिया है लेटर ए से, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिए और उसको यूज़ करिए, है ना, यूज़ करिए। अवॉइड है, अटेम्प्ट है, अट्रैक्ट है ना, अटेंड है ना। ये तो सबका मीनिंग आप सीखिए एंड जस्ट यूटिलाइज इन दीज ऑल, है ना। वे लोग आपसे प्यार करना चाहते, दे वॉन्ट टू अडोर यू, 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 राइट। अब जैसे कहेंगे कि मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट यू, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट यू। सो दीज द वर्ड्स, द वर्ब विच यू आर लर्निंग, प्लीज़ यूटिलाइज दैट वन एंड आई होप कि दिस वॉज द वेरी हेल्पिंग डे फॉर यू। आपने कुछ नया सीखा आज, इसको यूज़ करिए। आगे
इनकमिंग वीडियोस अभी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू होने वाला, ये मत सोचिएगा कि हो गया 4 स्ट्रक्चर सीख लिया सिंपल प्रेजेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव तो ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्पोकन सीखना है, आप बोलना चाहते हो तो बनाइए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। और हाँ, आपको बता दूं कि ये जो लास्ट के 5 6 7 किया, इनमें सब में आप नेगेटिव बना सकते हो, सब में इंटरोगेटिव, सब में इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब में WH फैमिली से एक सेंटेंस बनाइए, उस पर डिफरेंट ऑल 4 काइंड्स बनाइए। जैसे मैं आपको चाहता हूँ, क्या आप मुझे चाहते हैं? मैं आपको नहीं चाहता हूँ, क्या आप मुझे नहीं चाहते? आप मुझे क्यों नहीं चाहते? राइट? मैं बनना चाहता हूँ, क्या मैं बनना चाहता हूँ? मैं बनना नहीं चाहता हूँ, क्या मैं बनना नहीं चाहता हूँ? मैं बनना क्यों चाहता हूँ? Right? So the way, this way you can just form in a different ways all 4 kind of sentences, positive, negative, interrogative, interrogative, negative. You can form here, and I hope it will help you a lot. Okay, so bye bye for today. Let's meet you in the next video. Thank you.